जी अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं रऊफ़ क्लासर और आपके सामने नए वीडियो के साथ हाज़िर हूं। पहले तो नए दोस्तों को कहना था जो चैनल पे आते हैं वो चाहें तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आज बड़ा एक यादगार दिन है पाकिस्तानी जमहूरियत के हवाले से। आपको पता है इंतहाई वल्नरेबल, वीक और बड़ी कंप्रोमाइज़ किस्म की जमहूरियत है। और हमने देखा है कि 2008 के बाद अब तक मुसलसल, हालांकि कई बड़े मौक़े हैं जब ये कहा जा सकता था कि पाकिस्तान में शायद मार्शल लॉ लग जाएगा, फ़ौजी हुकूमत आ जाएगी, जनरल जो है बरह रास्त आ जाएंगे। ये कोई एक दफ़ा नहीं हुआ। अगर मुझसे पूछें 3 हुकूमतें आज ये मुकम्मल हो गई। 2008 के बाद पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी, फिर उसके बाद नवाज शरीफ साहब की हुकूमत थी, फिर इमरान खान साहब है, अब शहबाज शरीफ साहब है। 3 तकरीबन 15 साल का आप कह सकते हैं कि ये जो इसमें 5-5 इसमें आके उन्होंने की हैं। एक तरह के इसको दोनों तरीक़ों से देखा जा सकता है कि क्या ये पाकिस्तानी जमहूरियत की कामयाबी है कि इतने बड़े जोल्स आए हैं इसको, इतने बड़े जोल्स। और इस दरमियान में इन 15 सालों में आप अगर देखेंगे तो इसमें ये 3 वज़ीर आज़म जो हैं जेल भी गए हैं, डिसक्वालीफाई भी हुए हैं। अंदाज़ा करें 15 सालों में 3 वज़ीर आज़म जेल गए हैं, डिसक्वालीफाई हुए हैं। और इसके बावजूद इस मुल्क में फिर भी जमहूरियत जो है ना वो चलती रहती है। इसको दोनों तरीक़ों से देखा जा सकता है। जैसे आज मैंने कहा 5 साल पूरे हो गए हैं। आज शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो आज उन्होंने अपनी टेन्योर जो है वो उन्होंने पूरी की है। और एक और इसमें बड़ी दिलचस्प बात है जो आज मैं करने वाला हूँ, खैर द गुड बैड एंड द अगली, मतलब कि ये जो 18 महीने शहबाज शरीफ साहब के थे ये कैसे थे, अच्छे थे, बुरे थे, बहुत बुरे थे, क्या अचीवमेंट्स थी, क्या फेलियर्स थी, क्या इमरान खान साहब से बेहतर परफॉर्म कर सके, लोग कैसे जज करेंगे, व्यू करेंगे, या हिस्ट्री कैसे करेगी, या इस पर क्या कमेंट्री की जा सकती है। ये मेरा वैसे आज के जो टॉपिक है ना इस पे बात करेंगे। लेकिन कुछ थोड़े से इंटरेस्टिंग से फैक्ट्स हैं। अब इसको दोनों तरीके से लिया जा सकता है कि जमहूरियत जो थी बड़े बड़े शॉक्स जो थे ना वो ऑब्जर्व कर गई है। मसलन एक प्राइम मिनिस्टर को भी 5 साल के लिए नहीं रहा। पहला देख रहे यूसुफ गिलानी साहब ने 2012 में डिसक्वालीफाइड, फारिग हो गए, राजा परवेज साहब आ गए। यही पैटर्न चलता रहा। नवाज शरीफ साहब डिसक्वालीफाइड, जेल भी चले गए और उनकी जगह हमने देखा शाहिद खान अब्बासी साहब आ गए। यही पैटर्न इमरान खान साहब के दौर में 2018 में चला। खान साहब जो हैं वो उनके खिलाफ तरीके एतमाद ही, बाद में केसेज हुए, आजकल वो भी नाहल हो के वहाँ पे अटक जेल में बैठे हुए हैं। सो ये पैटर्न तो रहा है कि कोई वज़ीर आज़म 5 साल पूरे नहीं कर सका। 2 वज़ीर आज़म करके हमें अपनी जो ये थी उसकी मुद्दत थी असम्बलीज़ की वो पूरी करनी पड़ी। हाँ, इमरान खान साहब के दौर में एक और काम हुआ जो पहले नहीं हुआ था कि उन्होंने अपनी असम्बली को खुद ही तोड़ दिया कि अगर मैं वज़ीर आज़म नहीं हूँ तो फिर इसके बाद कोई वज़ीर आज़म नहीं रहेगा। लेकिन माजी में ये चीज़ें नहीं हुई थी, हमने देखा था। शायद उसकी वजह ये हो कि माजी में जो हुकूमतें थी, नवाज शरीफ साहब की हो या उनकी यूसुफ गिलानी साहब की, उनके पास अददी वो थी, अक्सरियत थी, वो पूरी थी 172 वोट से। लिहाजा वो अगर हट भी गए तो उन्होंने अपनी पार्टी के अंदर से कोई बंदा आगे कर दिया। इमरान खान साहब के लिए ये फैसिलिटीज़ मेरा ख्याल नहीं थी, लिहाजा कोई पार्टी में बंदा वो आगे नहीं ला सकते थे। शायद वो लाना भी ना चाहते हूँ। अगर कंप्रोमाइज़ करना चाहते तो शायद उनकी पार्टी की हुकूमत चल भी सकती थी। बट एनीवे, नो, दैट्स हिस्ट्री। सो ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा है। जैसे मैंने कहा कि आप इसको देखें कि अगर यही कुछ 80s में होता, 1980 की दहाई में या 1990 की दहाई में, मार्शल लॉ लगे भी सही, हुकूमतें बरतरफ भी हुई, तोड़ भी गई। सो इससे हम ये कह सकते हैं कि पाकिस्तानी जमहूरियत जो है बड़ी वो हुई है, उसमें एडजस्टमेंट हो रही हैं, उसमें आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ रही है। बड़ा पेनफुल प्रोसेस होता है जमहूरियत। अब आप कहें कि हमने इसका अचार डालना है ये, या पीछे से देखें इस्टेब्लिशमेंट जो है वो पीछे से बैठ के सारे काम कर रही है, इंटरनेशनल हालात ठीक नहीं है, अफगानिस्तान में भी कोई नई टास्क नहीं है, अगर खित्ते में कुछ सिक्योरिटी के इश्यूज़ नहीं है, लिहाजा अमेरिकन को या यूरोपियन को क्योंकि हमारे इस्टेब्लिशमेंट की ज़रूरत नहीं रहेगी, लिहाजा आपको जैसे तैसे की बुनियाद पर आपको पॉलिटिशियंस के साथ, पॉलिटिकल हुकूमतों के साथ चलाना पड़ता है। या ये भी कहा जा सकता है कि अब हालात उस तरह के नहीं है इकनॉमिक कि आप बैठ के बरह रास्त हुकूमत करें। लिहाजा बेहतर है सियासतदानों को आगे कर दें, वो पंचिंग बैग बने रहें, लोग उन पर तनकीद करते रहें, फैसले पीछे से बैठ के आप कराते रहें। लेकिन तनकीद का निशाना मीडिया भी उन्हीं को तनकीद करेगा, सियासतदानों को और पार्लियामेंट को करेगा, कैबिनेट को करेगा, अवाम भी उन्हीं को करेगी, अदालतें सारे वो अकाउंटेबल हैं। लेकिन पॉलिसीज़ पीछे से हमारी चलेगी। इसको कंट्रोल डेमोक्रेसी कह लें, हाइब्रिड सिस्टम कह लें कि दोनों पार्टनर्स हैं, शेयर होल्डर हैं। लेकिन इसमें नुकसान साफ ज़ाहिर उसमें सियासतदानों का हुआ है, उनकी क्रेडिबिलिटी हिट हुई है, तनकीद सारी उन पे आती है। और सियासतदानों को जो उन्हें असल्ट करना चाहिए था खुद को, अपने आप को, क्योंकि वो लोगों के इलेक्टेड नुमाइंदे हैं, वो वोट लेने आते हैं। फ़ौजी तो कोई आपसे वोट लेने नहीं आता, ना आपको कहता है जी, ना आपको कोई विजन देता है कि जी मैं आपको ऐसे लीड करूँगा, गुर्बत ख़त्म करूँगा, बला बला चीज़ें, उसकी अपनी एक वो ड्यूटी है। लेकिन इनकी नलायकियाँ नाहलियाँ कि इन्हें अब ज़रूरत पड़ेगी है कि नहीं, हमें फ़ौजी कंधे चाहिए। इमरान खान साहब को चाहिए थे, जरदारी साहब को चाहिए थे, नवाज शरीफ साहब को चाहिए थे, अब तो शहबाज शरीफ साहब को तो कंधे का पूरी चारपाई चाहिए उन्हें कि जिस पे वो बैठ सकें या सो सकें या उनको उठाया जाए और
उनकी खिदमत मदारत की जाए। सो वो भी हमने देखा है कि शहबाज शरीफ साहब जो हैं उन्होंने अपने आप को, मतलब जमाली साहब का दौर आपको याद आता है, जमाली साहब भी इतने ही ये ओबीडियंट थे उस जनरल मुशर्रफ को, बास कहते थे, और ये शहबाज शरीफ साहब भी तकरीबन उसी पोजीशन पे खड़े हुए हैं। सो सियासतदानों को समझ आ गया कि भाई साहब हमने आप कोई लड़ाइयाँ नहीं लड़नी, हमने कोई फड्डे नहीं लेने, आप कोई और फड्डे ले। ऐसे असद जरदारी ने कहा था कि अब हमारी बारी ख़त्म, हमने बड़े शहीद दे दिए, अब मियाँ नवाज शरीफ साहब हैं, वो अपनी बारी हैं, वो भुगताएँ कि वो अब अपनी कुर्बानियाँ दें, जेलों में जाएँ, अपने आप को डिस्क्वालीफाई करें। हमने बहुत करा लिया, उन्होंने भी अपने सबक सीख लिया, डिस्क्वालीफिकेशन भी होगी, जेल में भुगता ली। अब वो भी शहबाज शरीफ साहब आ गए इसी लाइन पे, आप बिल्कुल ठीक है, जो आर्मी एस्टेब्लिशमेंट कहते हैं वही करने को तैयार हैं। इमरान खान साहब अभी डटे हुए थे, ये प्रोसेस से गुजरे हैं। पीपल्स, आपको याद है जरदारी साहब ने कहा था ईंट से ईंट बजा देंगे, आप 3 साल के लिए आते हैं और हम यहाँ परमानेंट है। फिर क्या हुआ, दुबई चले गए, तो फिर बड़े अरसे बाद जब जनरल रहील शरीफ साहब हटे थे फिर वो आए थे। सो जरदारी साहब ने अपने सबक सीखे, नवाज शरीफ शहबाज शरीफ साहब ने भी सीखे कि जनाब नहीं, एस्टेब्लिशमेंट जैसे कहती है ठीक करते, हम इन्हीं के साथ मिलकर ज़ाती फ़ायदे भी उठाएंगे, हुकूमत भी करेंगे, केसेस भी ख़त्म करेंगे। सब इमरान खान साहब की क्योंकि पहली बारी थी, पहली दफ़ा वज़ीर आज़म बने थे, उन्हें टाइम लगा, वो डटे हुए हैं, लेकिन वो स्टेज भी आएगी। जैसे जरदारी साहब की या नवाज शरीफ साहब की, शहबाज शरीफ साहब वो कहते हैं दे फॉलन इन लाइन, तो इमरान खान साहब भी शायद वो टफ़ लेसन जो हैं जैसे इन लोगों ने सीखे वो भी सीख जाएंगे कि नहीं यार ठीक है, चलो इन्हीं के साथ मिलकर करते हैं। अगर इमरान खान साहब कहते रहें, कोशिश करते रहें जी मैं मिलना चाहता हूँ, आर्मी चीफ से मुलाकात करना चाहता हूँ, वो मुझे नहीं मिलना चाहते, एस्टेब्लिशमेंट से बातचीत करना चाहता हूँ, जो मेरा ख्याल है उनकी तरफ से लगता था कि सबक उन्होंने नहीं सीखे। हालांकि वो उनको बड़े बिग फैसले करने की ज़रूरत थी, लेकिन शायद उनके पोलिटिकल अना, इंसान होते हैं, हमारे अंदर भी आप में भी होगी, लेवल डिफरेंट हो सकते हैं, उनके अना ने इजाज़त नहीं दी कि वो पार्लियामेंट से बात करें, वो शहबाज शरीफ से करें, नवाज शरीफ, जरदारी, उनसे बात करें, जो मैं समझता हूँ उनको करनी चाहिए थी कि आप ठीक है, अच्छे हैं, नेक हैं, परहेजगार हैं, ईमानदार हैं, आप होते रहें, आप अपनी बात पर कायम रहें, अपनी ऑनेस्टी आप समझते हैं जी मैं हूँ, रियासत मदीना बना रहे, ज़रूर बनाते रहें, लेकिन जो आपके अपोनेंट है उनको भी कुछ वोट मिले हैं, वो भी पार्लियामेंट में है। जमहूरियत अच्छी या बुरी है वो इसी तरीके से है। अब ये 1857 वाला हिंदुस्तान तो नहीं है मुग़लों के दौर वाला कि जिसके पास तलवार होगी, गन होगी, वही उसी पे फैसला करेंगे, या लड़ाइयाँ कर लें, जंगें लड़ लें, या जमहूरी तरीके से बैठ के आपके अपोनेंट जितने भी बुरे हैं उनके साथ बैठ के कोई कम से कम लूज एग्रीमेंट होने चाहिए। मतलब है उसमें कहते हैं ना मिनिमम अरेंजमेंट्स ऑफ कॉमरेडशिप या वर्किंग रिलेशनशिप। जमहूरियत इसी तरीके से होती है, जमहूरियत आइडियल चीज़ नहीं है, लेकिन दुनिया भर के 200 ये मुल्कों में उससे ज़्यादा में चल रही है। करप्शन भी होते हैं, करप्ट लीडर भी होते हैं, इंस्टीट्यूशंस भी करप्ट होते हैं, लेकिन फिर आप उनमें गुंजाइश पैदा करते हैं। लेकिन खान साहब जो हैं एक्सट्रीम पोजीशन ले लिया, वो सिस्टम से आउट हो गए, जो मैं समझता हूँ बदकिस्मती हमारी इसकी। खैर, अब कमिंग टू द पॉइंट, शहबाज शरीफ साहब को क्या अचीव हुआ, या नवाज शरीफ साहब को, या पाकिस्तान को इन 18 महीने में क्या इमरान खान साहब से बेहतर गवर्नेंस कर सके? क्या आज पाकिस्तान को बेहतर हालात में छोड़ कर जा रहे हैं, या पाकिस्तान 1-1.5 साल से जो ये जब इमरान खान साहब को हटाया गया था उस वक्त बेहतर हालात थे या अब थे? अब इसको 3-4 चीज़ों से देखा जा सकता है। एक तो ये है, मैं ये समझता हूँ कि ये जो कुछ हुआ है, सिस्टम चेंज हुआ, इमरान खान साहब को चेंज किया था, उसके बिग बेनिफिशरी जो हैं ये लाख कहते रहे हैं हमारे सियासतदान, शहबाज शरीफ साहब, नवाज शरीफ साहब, दी करके जी हमने पॉलिटिकल कास्ट दी, हमें नुकसान हुआ, हमारी बहुत बड़ी पॉपुलैरिटी थी, हमारे टिकट्स अगेन देवर सेलिंग लाइक हार्ट केक्स। बिल्कुल था, आई एग्री विद देम। लोग इनकी जब गिलानी साहब का वोट हो रहा था सेनेट के लिए, तो लोग कहते थे हम सेनेट का वोट देंगे लेकिन हमें नवाज लीग की टिकट लेके दें, इसमें कोई शक नहीं है। जनवरी फरवरी 2022 लास्ट ईयर जब इमरान खान साहब थे उस वक्त बहुत पॉपुलर थी, और इमरान खान साहब की पार्टी बहुत बड़े क्राइसिस में शिकार में थी, जो इन्होंने अपने कंधों पे बर्डन लिया। लेकिन आपको पता है कि सियासतदान अपनी कैलकुलेशन पूरी करते हैं। मैं तो इस हक में था, अभी हमेशा कहा है, मेरा कोई क्लिप दिखा दें जब मैंने कहा नहीं जी इमरान खान साहब को घर भेज दें, मैंने हमेशा कहा इनको 5 साल पूरे करने दें। एक दफ़ा जो लोगों का रोमांस है पूरा होने दें। इमरान खान साहब के जो दावे हैं, वादे हैं, जो भड़के हैं, मतलब जहाँ 3.5 साल बर्दाश्त कर लें, 1.5 साल और कर लें, लेकिन फिर अचानक स्टैब्लिशमेंट को पता चला नहीं जनाब जनरल फैज़ भी आ सकते हैं, फिर उस पर DGISI वो अपना ला सकते हैं। इमरान खान साहब जो हैं वो बैठ के 2028 तक जाएंगे, बल्कि मुझे याद है जनरल फैज़ के हवाले से ये बात चल पड़ी थी कि वो आर्मी चीफ बनेंगे और फिर वो वहाँ मिस्टर प्यूटन बनेंगे पाकिस्तान के। ये चीज़ें भी हम सुनते रहे थे, जिसे आर्मी के अंदर भी मेरा ख्याल अरेस्ट हुआ, फिर उन्होंने इनको सियासतदानों को आगे किया, जरदारी साहब को प्रोजेक्ट दिया गया। अब इस प्रोजेक्ट में सबको फ़ायदा हुआ है। मसलन कैसे है, इसमें सारे सियासतदान, स्पेशली शरीफ फैमिली जो हुई है, कि इसमें इनके तमाम केसेस ख़त्म है। जरदारी साहब पे 40 बिलियन रुपीज़ का आपको याद होगा FIA के केसेस थे जो बाद में नैब को भेजे गए, जो फेक उनके बैंक अकाउंट्स के केसेस थे, वो गिरफ्तार रहे बड़े अरसा के लिए। शहबाज शरीफ साहब पे 16 बिलियन रुपीज़ का केस था मनी लॉन्ड्रिंग का, उनके साहिबजादे पे था, हमजा पे और दीगर पे था, वो सारे केसेस सेटल हुए, वो करवाए इन्होंने। नवाज शरीफ साहब का आपको पता है कि उन पर अभी
अगेन बहुत सारे केसेस थे, उनका स्टेटस वगैरह भी उसका है, उसका एब्सकॉन्डर का है। इसाक डार साहब पाकिस्तान से बाहर थे, सलमान जो थे वो पाकिस्तान से बाहर थे, जो सारे थे। डार साहब भी वापस है, सलमान साहब भी वापस है, उसके बाद इनके केसेस सेटल हुए, इनकी जदादें इनको वापस की गई, प्रॉपर्टी सारी वापस की। सो इनके अपनी पार्टी के लोग जो तकरीबन इमरान खान साहब के दौर में जेल में थे, आधी से ज़्यादा कैबिनेट जो थी जेल में थी, सारे बाहर है और आगे वजीर बन के। सो दैट वाज अ बिग थिंग फॉर देम, नंबर वन। नंबर टू, उन्होंने उसके बाद बैठ के बहुत सारे लॉज इमरान खान साहब ने अपने पॉलिटिकल इंटरेस्ट देकर बनाए थे, जिसमें उसमें मशीन के ज़रिए वोटिंग होनी थी, ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को वोट का उन्होंने राइट दिया था, या नैब के लॉज उन्होंने क्लिप कर दिए। करप्शन की डेफिनेशन ही बदल गई, बहुत फ्री फॉर ऑल बन गया कि जनाब नैब इस मुल्क का सबसे बड़ा दुश्मन है, ना इन्वेस्टमेंट आते हैं, ना ब्यूरोक्रेट काम करते हैं, ना कोई फैसले होते हैं। नैब को उन्होंने टूथलेस करके साइड पर फेंका, जनाब वही बात, अब जो जिसका दिल चाहे कोई पूछ कुछ करने वाला नहीं है। सो दे आर द बिग बेनिफिशियरी। शहबाज शरीफ साहब कभी वज़ीर आज़म ना बन सकते अगर उसमें नवाज शरीफ साहब नॉर्मल हालात में चल रहे थे। उन्होंने भी 1.5 साल 18 महीने कर ली, वो वज़ीर आज़म भी बन गए। ये भी उन पर तमगा आ गया कि 2 भाई पाकिस्तान के वज़ीर आज़म रहे, एक ही घर से रहे, बेटा वज़ीर आला, पूरी फैमिली तकरीबन पावर में रही है। उसमें शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आला भी रहे, नवाज शरीफ साहब भी रहे, हमजा भी रहा वज़ीर आला, फिर उसके बाद वज़ीर आज़म भी, दोनों भाई रहे। सो सारी पावर उन्हीं के घर में रही है। ये एक अलहदा रिकॉर्ड है, रिवाइव किया उन्होंने अपने आप को। अगर ये इलेक्शन अपना पॉलिटिकल माइलेज कायम रखते बकौल उनके, तो अनसर्टेनिटी थी। इमरान खान साहब मुमकिन है 2028 तक रहते जो अरेंजमेंट हो रहे थे, तो ये तो फिर इनके पास ना वजारत उज़्मा आनी थी, तो ना इनके केसेस इनके सेटल होने थे, ना जदादें मिलनी थी। सो उनके पॉइंट ऑफ व्यू से सब कुछ जो कुछ हुआ ठीक हुआ है, उन्हें कोई इसमें नहीं। वो लाख कहते हैं पॉलिटिकल इतना ही होना था। 18 महीने आपको मिल के आपने तमाम वो काम कर लिए जो आपको इमरान खान साहब के होते हुए नहीं हो सकते थे। ये तो उनकी एक साइड है। अब बैड साइड ये है, ठीक है कि इस वक्त वो पॉपुलर नहीं है। इमरान खान साहब की पॉपुलैरिटी है, लोग उनको ये पसंद करते हैं। उसकी पसंद करने की वजह को इमरान खान साहब के फैसलों से ज़्यादा बहुत सारे लोग उनको कहते हैं कि इमरान खान साहब ने मेच्योरिटी नहीं दिखाई। जो टीम मतलब जिनका कैप्टन जो है वो इसका मेन उस्मान बुज़दार साहब हों, पंजाब 12 करोड़ का मुल्क सूबा है, उसका सबसे बड़ा चीफ एग्जीक्यूटिव जो है उस्मान बुज़दार साहब को लगा दें, उसके बाद क्या तवक्को रखते हैं? खान साहब ने पाकिस्तान को कैसे चला रहे थे? और जो ब्लंडर्स मारे वो आपके सामने, कोई मेच्योर फैसला उनको दिखा दें खान साहब ने की हो पाकिस्तान के हवाले से। दुनिया भर में वो लड़े हुए थे, अमेरिका से लड़ाई, चाइना से लड़ाई, सऊदी से लड़ाई, कतर, इसके बाद यूएई, EU, ब्रिटेन, नेम एनीथिंग। तो शायद इस्टेब्लिशमेंट ये समझी कि खान साहब जो है पूरी दुनिया से लड़ा चुके हैं, हमें इतना हमें नुकसान तो इंडिया ने नहीं दिया था, आइसोलेट किया था, जितना खान साहब ने एक के खिलाफ तकरीर करके इन्होंने कर, जिसका फ़ायदा इनको शरीफों को हुआ। सो खान साहब का वो भी एक था। लेकिन खान साहब जितने अनपॉपुलर थे उस वक्त, इनके आने से उनकी पॉपुलैरिटी बढ़ी, क्योंकि लोग कहते थे किसी को ले आते, इनको मत लें। इमरान खान साहब ने बड़ी कामयाबी से नैरेटिव जो बनाया इनके खिलाफ कि देखें चोर डाकू फिर आ गए, देखें मुझे हटा के किन लोगों को लाए हैं। तो वो बहुत सारे लोग कहते थे जनरल बाजवा साहब खुद आ जाते फिर अगर आपने इन लोगों को लाना था। सो वो फैसला जो था, मतलब ठीक है जमहूरियत आगे चली है, लेकिन बड़ा मेरा ख्याल मुश्किल फैसला जिसका बेनिफिशरी जो है इमरान खान साहब निकले हैं। फिर जो मेन उसमें चीज़ से थ्रेट थी वो आपका IMF के साथ थी कि IMF की जो इमरान खान साहब डील ख़राब करके गए थे, मैं समझता हूँ वो बड़ी ज़्यादती थी, बड़ा गलत हुआ था इस मुल्क के लिए। आप इस मुल्क में है, मुल्क है, इकॉनमी है, तो आप फिर भी वज़ीर आज़म बन जाएंगे। जो शेख रशीद ने कहा था कि हम थी वहाँ पे इमरान खान साहब बरूदी सुरंगें लगा के हैं, वो बरूदी सुरंगें क्या थी? यही थी IMF की डील ख़राब थी, उसकी वजह से डॉलर का आपका 280 तक गया। हो सकता है आप लोग नहीं मानेंगे, लेकिन जब IMF पुल आउट करते किसी भी मुल्क से, इन ए कंट्री लाइक पाकिस्तान, डॉलर आना बंद, लोन मिलना बंद, बायलैटरल कर्जे नहीं मिलते, वर्ल्ड बैंक आपका, उसके बाद एशियन डेवलपमेंट बैंक, इस्लामिक डेवलपमेंट बैंक जो आपको प्रोजेक्ट लोन दे रहे होते हैं जिससे फॉरेन रिजर्व आपके ऊपर जाते हैं, वो सारे का सारा सिस्टम ब्लॉक हो गया। 1.5-2 साल लग गए इनको दोबारा रिवाइव करना। ये मैं समझता हूँ इनकी अचीवमेंट है, इनके लिए ये अचीवमेंट अगर मुझसे पूछे शहबाज शरीफ साहब की, इनकी हुकूमत की बड़ी अचीवमेंट ये हो सकती है कि IMF प्रोग्राम दोबारा रिवाइव किया इन्होंने। फिर इसी तरीके से जो इनके मेरे तल्लुकात की बहाली हुई है चाइना के साथ, सऊदी अरब के साथ, अमेरिकन, EU वगैरह, इट्स अनदर अचीवमेंट, उनकी बेहतरी है। येस, हम इनके बगैर, मैं तो बार बार कहता रहूँ, आप सऊदीज़ के बगैर, अमेरिकन और चाइना के बगैर पाकिस्तान नहीं चल सकता। इन तीनों ममालिक से इनके इमरान खान साहब के तल्लुकात बिगड़े हुए थे। सो वो दोबारा रिवाइव करना, दोबारा नए सिरे से चीज़ें आके करना। लेकिन इनके दौर में हमने देखा ह्यूमन राइट्स अब्यूज़ भी हुई हैं, पॉलिटिकल वर्कर्स जो हैं उनको मारपीट भी की गई है, और फिर इसके बाद जो लॉज लाए गए हैं फ्रीडम ऑफ स्पीच के हवाले से, वो बड़े सख्त लाज थे मेरा ख्याल है, जो इनको याद रखा, पकड़ धक्कर लोगों के घरों में आना जाना, और बहुत सारी कंप्लेंट जो PTI के वर्कर्स ने की हैं वो भी मेरा ख्याल है कि एक हमने बड़े अरसे बाद इस तरह की लॉलेसनेस हमने देखी है। लेकिन दूसरी तरफ हम ये देखे हैं कि इनके दौर में इमरान खान साहब जेल में बैठे हुए हैं, जो पहले नहीं था चीज़ें। लेकिन वही वाली बात कि सारे प्राइम मिनिस्टर जो है ना किसी हवाले से एक दूसरे को जेलों में डालते रहें। इसमें बात तो बहुत सारी बड़ी लंबी की जा सकती है,
इस पर डिटेल से कि 18 महीनों के क्या अचीवमेंट्स हैं, क्या बैड इनकी चीज़ें हैं। बहरहाल मैं ये समझता हूँ कि वो बहुत सारे जो मकसद लेकर आए थे, अपनी मर्ज़ी की निगरान हुकूमत छोड़ के जा रहे हैं, मर्ज़ी की ब्यूरोक्रेसी छोड़ के जा रहे हैं, मर्ज़ी के वो उसके बाद प्राइम मिनिस्टर लेकर आ रहे हैं वो। सो अगला जो सेटअप है, अगले जो मतलब चंद महीने के हैं, वट एवर अगला इलेक्शन होगा, उसमें अगर इनको स्पेस मिल जाते 6 महीने 8 महीने की, तो दे विल बी इन बेटर पोजीशन के इलेक्शन लड़ें। शहबाज शरीफ साहब हैं और इनकी पार्टी जो है, क्योंकि लोग जल्दी भूल जाते होते हैं। 2-4 ही बड़े फैसले किए अगर इसने केयर टेकर हुकूमत ने, पेट्रोल के, डीज़ल के, बिजली के, दीगर चीज़ों के, तो उससे आप देखें लोगों की राय बदल जाती है। लोगों की मतलब क्वालिटी ऑफ लाइफ बड़ी मुतासर हुई है, महंगाई ने लोगों का जीना हराम कर दिया है, बिजली के बिल देख लें, पर यूनिट देख लें। सो देयर आर मैनी बिग फेलियर्स एज वेल। इंटरनेशनल लेवल पे इसमें कोई शक नहीं है कि उन्होंने पाकिस्तान के तल्लुकात ठीक किए हैं जो उन इमरान खान साहब के दौर में ख़राब हुए थे। उसमें बिलावल को क्रेडिट दें, फ़ौज को दें या शहबाज शरीफ साहब को दें, वो नॉर्मलिसी आपको नज़र आती है, IMF वाला नज़र आता है। लेकिन होम फ्रंट पे मैं समझता हूँ बहुत सारे मसलाइल उन्होंने पैदा किए, लोगों को लिए किए हैं। लिविंग कास्ट बढ़ी है, महंगाई बढ़ी है, जॉबलेसनेस हुई है यहाँ पे, और जो नॉर्मलिसी हमें नज़र आती थी वो नहीं रही, जिसके बेनिफिशरी इमरान खान साहब जो है ना उनके हैं। लेकिन ओवरऑल अगर देखा जाए, मैं समझता हूँ जो इनके टारगेट थे कि इमरान खान साहब को मैनेज करना है, जेल में लेकर जाना है, नाअहल कराना है, तराजू के दोनों पलड़े बराबर करने हैं, वो उसमें कामयाब रहे हैं। खान साहब को जेल में डाल के जा रहे हैं, जो अपना बदला के हैं, स्कोर सेटलिंग करें वो पूरी करके जा रहे हैं। शरीफ फैमिली केसेस ख़त्म करा के, फ्री हो के, वज़ीर आज़म रह के, वज़ीर आला रह के। सो उन्होंने मर्जी से पंजाब भी ले लिया, KP भी ले लिया, उन्होंने सेंटर में अपनी निगरान हुकूमत, अपने निगरान वज़ीर आज़म, सारा सेटअप बना दिया। ये उनकी कहें बिग पॉलिटिकल, उनके हिसाब से, पर्सनल उनके हिसाब से, उनको इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता लोगों का वोट दें ना दें, इलेक्शन हूँ या ना हूँ, ये बात की बातें हैं। वक्ती तौर पर आज शहबाज शरीफ बड़े खुश होकर गए हैं कि अपने सबसे बिग थ्रेट जो थी, बिग मुखालिफ जो थे इमरान खान साहब, जो बहुत बड़े चैलेंज थे उनके लिए, उनको वो न्यूट्रलाइज़ करके जा रहे हैं। बहरहाल इस पर बात करते रहेंगे कि खान साहब अपने को कैसे रिवाइव कर सकते हैं, इलेक्शन होंगे, कब होंगे, कैसे होंगे।